नाइकी एक ब्रांड है जिसको किसी के इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये कई सालों से स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में एक आइकन है। लेकिन क्या नाइकी के क्राउड में स्टैंड आउट करने का कारण पता है आपको? क्या आपने कभी जस्ट डू इट शब्द सुना है? जितना कि संभव है आपने सुना ही होगा, और आपने शायद हिस्ट्री के सबसे सफल मार्केटिंग कैंपेन में से जुड़े भी होंगे। नाइकी ने 1988 में जस्ट डू इट कैंपेन लॉन्च किया था, और ये जल्दी एक ऐसे स्लोगन के रूप में मशहूर हो गया जो डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन और इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है। इस वीडियो में हम जस्ट डू इट कैंपेन पर एक नज़दीक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि किस तरह ब्रांड मार्केटिंग के बारे में सोचने के तरीके में एक रिवॉल्यूशन लाते हैं। हम इस कैंपेन के पीछे के कोर प्रिंसिपल्स, नाइकी के ब्रांड पर इसका असर और दूसरे ब्रांड इससे क्या सीख सकते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। जस्ट डू इट कैंपेन का इम्पैक्ट सही समझने के लिए हमें इसके ओरिजिन पर जाना होगा। 1980s में नाइकी स्पोर्ट शूज़ इंडस्ट्री में एक छोटे से खिलाड़ी के रूप में था, जबकि उनके सारे कॉम्पिटिटर्स फंक्शनैलिटी और परफॉर्मेंस पर फोकस कर रहे थे, और नाइकी अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर रीबॉक के साथ टक्कर लेने में असफल था। नाइकी का रेवेन्यू सबसे कम था और उन्हें खेल में बने रहने के लिए नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत थी। लेकिन नाइकी के को फाउंडर फिल नाइट एक ऐसा ब्रांड बनाने का मौका देख रहे थे जो एक बड़ी ऑडियंस के साथ रेजोनेट कर सके। 1987 में नाइकी ने एडवर्टाइजिंग एजेंसी वाइडेन कैनेडी को हायर किया कि उनके साथ एक नया एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाए। वाइडेन कैनेडी ने जस्ट डू इट शब्द दिया, लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? वैसे जस्ट डू इट शब्द कन्विक्टेड मर्डरर गैरी गिलमोर से आया था। 1977 में गिलमोर को फायरिंग स्क्वाड के जरिए मौत की सज़ा सुनाई गई थी, और जब उनसे आखिरी शब्द पूछे गए तो उन्होंने बस इतना कहा था, लेट्स जस्ट डू इट। और इससे जस्ट डू इट फ्रेज बना, और ये फ्रेज नाइकी की फिलॉसफी जैसे कि एम्पावर करना और एथलीट्स को इंकरेज करना परफेक्टली कैप्चर कर रहा था। स्लोगन सिंपल था, मेमोरेबल और एक वाइड रेंज ऑफ कंटेक्स्ट में अडेप्टेबल था, जिससे ये ग्लोबल मार्केटिंग कैंपेन के लिए परफेक्ट था। नाइकी का जस्ट डू इट कैंपेन 1988 में लॉन्च हुआ था, और ये जल्दी से दुनिया का सबसे फेमस स्लोगन में से एक बन गया था। पहला जस्ट डू इट कमर्शियल सैन फ्रांसिस्को के एक 80 साल के रनिंग आइकन वॉल्ट स्टैग के साथ था। इस एड में स्टैग गोल्डन गेट ब्रिज के पास भागते हुए दिखाए गए थे, जबकि वॉइस ओवर व्यूअर्स को जॉग फॉर द जॉय ऑफ इट, रन बिकॉज इट्स गुड फॉर यू और रन बिकॉज यू लाइक इट इंकरेज कर रहा था। मैसेज साफ था, रनिंग सिर्फ रेसेस जीतने या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसके प्रोसेस का मज़ा लेने के लिए और अपने शरीर की देखभाल करने के लिए होती है। जस्ट डू इट कैंपेन का सफल होने का एक की फैक्टर था उसके पीछे के प्रिंसिपल्स। ये कैंपेन इंडिविजुअलिटी और सेल्फ एक्सप्रेशन के आइडिया पर बेस थे, जो दुनिया के लोगों के साथ रिलेट करता था। नाइकी के एडवर्टाइजिंग ने सिर्फ शूज़ और अपरेल नहीं बेचे थे, बल्कि एक लाइफस्टाइल और एक माइंडसेट भी बेचा था। इस कैंपेन का एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर था मोटिवेशन। नाइकी के एड में एथलीट्स अपने लिमिट को पुश करते थे और ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते थे, जो लोगों को इंस्पायर करता था कि वो भी ऐसा ही करें। मैसेज बहुत ही क्लियर था, अगर आप अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं तो बस जस्ट डू इट। जस्ट डू इट कैंपेन का सक्सेसफुल होने का एक कारण और भी था कि ये इमोशनल लेवल पर लोगों से कनेक्ट कर पा रहा था। इस कैंपेन का मकसद नाइकी के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने से ज़्यादा लोगों को उनके सपनों को पाने और रुकावटों को पार करने के लिए इंस्पायर करना था। नाइकी ने लोगों के इमोशन को समझा और एक ब्रांड आइडेंटिटी बनाई जो रियल थी और लोगों से रिलेट कर पा रही थी।
क्या आपने कभी सोचा है कि एक कैंपेन इतना ताकतवर हो सकता है कि एक ब्रांड को दुनिया भर में फेमस बना दे? ये कैंपेन ने नाइकी को एक नया और ताकतवर रूप देने में सफल रहा। ये कैंपेन लोगों को अपनी सीमाओं तक पहुंचने और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए खुद को बढ़ावा देने के बारे में सिखाता है। नाइकी के ढेर सारे ऐड में ये कैंपेन दिखाया गया है, जिसमें कई स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट के साथ बड़े बड़े नाम शामिल हुए। इस कैंपेन का सबसे ज़्यादा असर नाइकी के सेल्स फिगर्स पर पड़ा। इस कैंपेन के लॉन्च के एक साल में ही नाइकी के सेल्स के फिगर 25% से ज़्यादा बढ़ गए। इस कैंपेन के ज़रिए लोगों ने दिल में जो जज्बा था वो किसी और कैंपेन से कम नहीं था। इस कैंपेन के कारण नाइकी के कस्टमर को नाइकी का ब्रांड एक एम्पावरमेंट और इंडिविजुअलिटी का प्रतीक लगा। नाइकी का ब्रांड आइडेंटिटी, डिटर्मिनेशन, मोटिवेशन और ये ख्याल से जुड़ गया कि अगर कोई काम मेहनत के साथ करे तो वो ज़रूर कामयाब होता है। नाइकी के जस्ट डू इट कैंपेन ने कंपनी को एक नए लेवल पर ले जाने में काफ़ी मदद की। सालों से ये कैंपेन बदलता हुआ रहा है और मार्केट के नए ट्रेंड्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस के साथ जुड़ता रहा है। अब डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया के ज़माने में नाइकी ने इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म को अपनाया है ताकि वो अपने कस्टमर तक पहुंच सके। 2010 में राइट द फ्यूचर कैंपेन के जरिए नाइकी ने एक 3 मिनट का कमर्शियल रिलीज़ किया था, जिसमें एक सॉकर गेम के इम्पैक्ट पर दिखाया गया था कि कितनी बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। इस ऐड को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और वो वायरल हो गया। इस ऐड को देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और ये स्पोर्ट्स कमर्शियल्स में सबसे ज़्यादा देखा गया ऐड बन गया। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के ज़रिए भी नाइकी ने कंज्यूमर से जुड़ना शुरू किया। पॉपुलर सोशल मीडिया पर्सनालिटीज़ और एथलीट्स के साथ पार्टनरशिप करके नाइकी नए ऑडियंस तक पहुंच रहा है और कंपटीशन के मार्केट में रेलेवेंट बना रहता है। जस्ट डू इट कैंपेन सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज़ के जवाब में भी काफ़ी बदल गया है। 2018 में नाइकी ने कॉलिन कैपरनेक के साथ एक ऐड रिलीज़ किया था। कॉलिन कैपरनेक ने पुलिस ब्रुटैलिटी और रेशियल इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट के लिए नेशनल एंथम के दौरान अपने नी पर झुक गए थे, जो कि एक कंट्रोवर्शियल एक्ट था। इस ऐड का टैगलाइन था बिलीव इन समथिंग इवन इफ इट मीन्स सैक्रिफाइसिंग एवरीथिंग। कुछ कस्टमर ने इस ऐड को क्रिटिसाइज किया था, लेकिन बहुत से कस्टमर ने इस ऐड को सपोर्ट भी किया था। नाइकी के इस स्टेप से यंगर कंज्यूमर जिन्होंने सोशल इनजस्टिस एक्टिविज्म के खिलाफ अपना वॉइस, अपना सपोर्ट दिया था, उनके साथ नाइकी जुड़ गया। जस्ट डू इट कैंपेन के नीचे यू कांट स्टॉप अस कैंपेन भी काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इस कैंपेन में एथलीट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड दिखाए गए हैं, जिसमें स्पोर्ट्स और ह्यूमन एक्सपीरियंस की इंटरकनेक्टनेस को दिखाया गया है। ये कैंपेन कोविड-19 पैंडेमिक के रिस्पॉन्स में रिलीज़ किया गया था, जबकि दुनिया के बहुत से स्पोर्ट्स लीग्स और इवेंट को कैंसिल कर दिया गया था। इस कैंपेन का मैसेज डिफ़िकल्ट टाइम्स में एक रेजिलियंस और परसिवरेंस दिखाना था। ये कैंपेन व्यूअर्स के साथ कनेक्ट किया और ये नाइकी के मोस्ट सक्सेसफुल कैंपेन में से एक बन गया। लेकिन नाइकी के जस्ट डू इट कैंपेन में कंट्रोवर्सीज भी हुए, जैसे कि कैपरनेक के ऐड के अलावा नाइकी के लेबर प्रैक्टिसेस और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है, लेकिन ये इश्यूज ओवरऑल सक्सेस को नहीं अफेक्ट कर पाए। वो इस बात का रिमाइंडर है कि ब्रांड्स को सोसाइटी पर उनका इम्पैक्ट भी ध्यान में रखना चाहिए। सालों से नाइकी के जस्ट डू इट कैंपेन ने चेंजिंग मार्केटिंग लैंडस्केप्स और सोशल इश्यूज के साथ जुड़ते हुए इवॉल्व किया है। डिजिटल मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप और सोशल इनजस्टिस कॉजेस को एम्ब्रेस करके नाइकी ने अपने कंज्यूमर से पर्सनल लेवल पर कनेक्ट रखना सीखा है। ये कैंपेन कंट्रोवर्सीज और क्रिटिसिज्म के साथ आया है, लेकिन ये हिस्ट्री के मोस्ट सक्सेसफुल और आइकॉनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में से एक है। तो जस्ट डू इट कैंपेन से और ब्रांड्स क्या सीख सकते हैं? एक ज़रूरी बात है कि आपके कस्टमर के साथ जुड़ने वाली एक कंसिस्टेंट ब्रांड आइडेंटिटी बनना नाइकी की एक ब्रांड आइडेंटिटी, मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन के प्रिंसिपल से जुड़ी है, और ये सभी नाइकी के एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग एफर्ट्स में दिखती है।
दूसरे ब्रांड नाइकी के अप्रोच से सीख सकते हैं कि एक यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी तय करना और उस पर काबिल रहना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप एथलेटिक शूज़ या किचन अप्लायंसेस बेच रहे हो, आपकी ब्रांड आइडेंटिटी आपके कॉम्पिटिटर से अलग होना और आपके टारगेट ऑडियंस के साथ कनेक्ट करने वाली होनी चाहिए। जस्ट डू इट कैंपेन का एक और इम्पॉर्टेंट टेक अवे ऑथेंटिसिटी का है। नाइकी के एड्स सिर्फ एथलीट्स को दौड़ाते और उछलते हुए ही नहीं दिखाते, बल्कि उनकी स्ट्रगल्स, उनके चैलेंजेस भी दिखाते हैं जो बेस्ट होने के लिए फेस करनी पड़ती है। अपने एथलीट्स को सच में ऑथेंटिक तरीके से दिखाकर नाइकी ने अपने कस्टमर के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन क्रिएट किया है। दूसरे ब्रांड को इससे सीखने की ज़रूरत है कि उनकी मार्केटिंग एफर्ट्स में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। लोग ज़्यादा ऑथेंटिक और जेन्युइन ब्रांड के साथ कनेक्ट करते हैं, ना कि उन ब्रांड्स के साथ जो दिखाते कुछ और हैं और होते कुछ और। जस्ट डू इट कैंपेन एक स्टोरी टेलिंग का शानदार उदाहरण है। नाइकी के एड्स सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बेचते, बल्कि रियल पीपल के चैलेंजेस, स्ट्रगल्स के बारे में स्टोरीज बताते हैं। कंपेलिंग स्टोरी बताने से नाइकी ने अपने कस्टमर के साथ इमोशनल कनेक्शन क्रिएट किया है और उन्हें इंस्पायर किया है कि वो कुछ और करने की कोशिश करें। दूसरे ब्रांड्स को स्टोरी टेलिंग का उपयोग अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में करना चाहिए। वीडियोस, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्लॉग्स, आर्टिकल के माध्यम से अपनी ब्रांड स्टोरी बता के टारगेट ऑडियंस से आप रिलेट कर सकते हैं। तो एंड में जस्ट डू इट कैंपेन एक बढ़िया उदाहरण है जिसमें एक ब्रांड मार्केटिंग के थ्रू अपने कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर सकता है। अपनी प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन के ऊपर फोकस करके नाइकी ने खुद को एक ग्लोबल ब्रांड एस्टैब्लिश किया और दुनिया भर में लोगों को इंस्पायर किया है। दूसरे ब्रांड्स नाइकी के अप्रोच से सीख सकते हैं खुद की यूनिक ब्रांड आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करके अपनी मार्केटिंग एफर्ट्स में ऑथेंटिसिटी और ट्रांसपेरेंट रख के और स्टोरी टेलिंग का उपयोग करके अपने कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप जस्ट डू इट कैंपेन की तरह एक सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट करना चाहते हैं तो अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर फोकस करना ना भूलें। अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को सोच के साथ में मेंटेन करना और कंपेलिंग स्टोरीज को यूज़ करना जो आपके ऑडियंस को इंस्पायर और मोटिवेट करे। ओवरऑल जस्ट डू इट कैंपेन की इवोल्यूशन नाइकी के ऑनगोइंग एफर्ट्स को रिफ्लेक्ट करता है कि ये अपने कस्टमर के साथ इंस्पायरिंग और रेलेवेंट रहने के लिए क्या क्या करते हैं। कल्चरल ट्रेंड्स और सोशल चेंजेस को अडॉप्ट करके नाइकी ने खुद को एक रिकॉग्नाइजेबल और बिलव्ड ब्रांड बनाया है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं पुलकित आपको मिलता हूँ फिर ऐसे ही नई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीक।